हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि नई दिन है, नई बात करेंगे। अजी कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का रिवीजन कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम सेट नंबर आपको 7 देखने वाले हैं। कितना देखने वाले हैं? 7। यार आपको कौटिल्य जीएस का होगा, जो आपको प्रदीप सर के द्वारा संचालित किया जाता है। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है और आप ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चला जाए, स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा दोस्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो केवल पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं और न तो वह वीडियो को देखते हैं और नहीं तो वह शेयर करते हैं। आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं आपको जाता है और नहीं मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है दोस्त। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे भाई, कहता है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नव प्राचीन स्थल से संबंधित है? आपको पता होगा, यह आपको संगन कल्तु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अब प्रश्न आता है कि यह जगह है कहाँ? तो यह जो है आपको कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका में एक जगह है मैसूर, वहीं पे आपको जगह देखने को मिलेगी। अब बात आई है कर्नाटका की, तो कर्नाटका का एक दो प्रश्न जो बिहार पुलिस में पूछता है, जैसे यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटका का है। कर्नाटका में एक होता है, क्या होता है, कंबाला, जो भैंसों का दौड़ होता है, उसे भी आप याद रखिएगा। कर्नाटका के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आपको पता है? राज्यपाल, कर्नाटका के जो राज्यपाल है वह आपको थावर चंद्र गहलोत साहब है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो वह जो मिलता है उपनिषद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6000 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात 6 ईस्वी पूर्व। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? इसी को इंडो ग्रीक, आपको यूनानी शैली भी कहा जाता है, जिसे हम गंधार कला कहते हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही है। पांचवा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो वह भारतीय है जयंत मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो मार्स जो होता है वह आंतरिक ग्रह है और बाह्य ग्रह जो होता है वह जुपिटर है, और इसी के बीच में क्या पाया जाता है? एंड्रॉयड पाया जाता है। तब इसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में पहला ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो हुआ था मेरे मित्र, वह आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको पड़ता है, जहाँ पे आपको नाटो का मुख्यालय देखने को मिलेगा और यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पे मुख्यालय है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो महानतम शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था। आपको पता होगा कि पुलकेशिन द्वितीय से एक आपको एहेल जो है आपको अभिलेख आपको संबंधित है। तो इस चीज को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है,
कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? इसको करवाने वाले धर्मपाल हो जाएंगे, तो सी वाला बिल्कुल सही है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट है जी। अगला है कि जजुआ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो जजुआ का जो भी युद्ध हुआ था मेरे मित्र, वह हुआ था मुअज्जम व कामबख्श के बीच। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? इसका जो हुआ था ना 1863 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि लॉटरी समिति 1817 संबंधित है। लॉटरी संबंधी जो संबंधित था दोस्तों, वह किससे संबंधित था? तो यह भी आपको शहरी नियोजन से था। आपको पता है कि यह बंगाल में ही आपको नगर निगम की स्थापना से यह समिति लाया गया था, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है वह कहता है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूं। चलिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज बढ़ने की घटना कहाँ हुई थी? यह जो घटना हुआ था मेरे मित्र, वह आपको कहाँ है? तो इसका जो हुआ था यूएसए अर्थात अमेरिका में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। अगला है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? पहले अगर अनशन पूछता तो अहमदाबाद होता, परंतु इस प्रश्न का जवाब जो होगा मेमोरियल अवार्ड के समय, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह आपको पंजाब में फिरोजपुर में देखने को मिलेगा, तो यह सही है। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? तो यह जो विचार किया गया था मेरे मित्र, वह आपको महासंघ पर और परिसंघ पर आपको कैबिनेट मिशन यानी 1935 वाला था, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा जी। अगला है, यहाँ से मैथ आपको बनाना है, तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 21 नंबर प्रश्न, इसको जब बनाते हैं इसका सही आंसर तो शायद 81 मुझे दिख रहा है कि क्योंकि यही है, तो ये वाला सही है। 22 का जो 21 का क्या होगा? 21 का ये 81 दोनों विकल्प में है, ए और डी दोनों सही है। 22 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 23 नंबर का जोड़ा देखिए, और इसका जो संबंध है और रीजनिंग से बड़ा सिंपल सा सब प्रश्न है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सी बिल्कुल सही है। अगला जो है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया आज पार्टीशन पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? यह जो लिखा गया था ना दोस्तों, वह किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो लिखा गया था वह आपको हो जाएगा इसका, यानी आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 25। कहता है कि निम्न में कौन सा सुमिलित है? सुमिलित है वह आपको बताना है, तो कौन सा इसमें सुमिलित है? 25 का, इसमें लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है ना 1872 से 76 यही सुमिलित है, बाकी सब आपको गलत दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में मेमियाई ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो वही रोहन्ना बोपन्ना साहब, 44 वर्ष इनका एज है, तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहली एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपको कौन सा? तो ईरा है, ईरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सेंट थोमे का युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेंट थोमे का जो युद्ध हुआ था मेरे मित्र, वह आपको कहाँ बताना है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको पता है कि 1700 या आपको 46 से 48 में देखने को मिलेगा, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? तो सही जवाब होगा अकबर द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है, अभी आपको बड़ा सिंपल सा है,
इस प्रश्न का सही आंसर 12.5 सेंटीमीटर, सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आता है हमारा इंग्लिश, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मर्डर ऑफ ए मैन, यह जो हो जाएगा ना 32, इस प्रश्न का सही जवाब आपको होमिसाइड हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो यह जो किए जाते हैं मेरे मित्र वह किसके द्वारा, तो सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है कि निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो यह जो लिया गया था वह आपको अमेरिका से लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है, यहाँ पे लक्षद्वीप वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 36 नंबर, जरा देखिए, कहता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जिसे हम वेटलिफ्टिंग कहते हैं वह मीराबाई चानू हो जाएंगे। तो मणिपुर से इनका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 36 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 38। 36 के बाद आएगा हमारा 37। कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार आपको हासिल किया है, तो वह आपको म्यांमार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि म्यांमार की राजधानी जो है नापीता है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो यहाँ पे गोंडवाना वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का वही हो जाएगा लद्दाख। अगला जो प्रश्न है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र नहीं है, तो गंगा तो है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु भी है। जो नहीं है वह आपको महानदी, यह आपको उड़ीसा कटक जो है इसी महानदी के किनारे अवस्थित है, और इसी महानदी के ऊपर आपको एक हीराकुंड बांध देखने को मिलेगा जो भारत का सबसे लंबा बांध होगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहता है कि तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है। देखिए, तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है, और तमिलनाडु वाला जो तट है वह कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, उत्तरी पश्चिम आपको पूर्वी मानसून से होता है, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम से मानसून होता है। आपको पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, उत्तर भारत में आपको लौटते हुए आपको जाते हुए मानसून से वर्षा होता है। आप इस चीज को भी याद रखिएगा। फसल चक्र आवश्यक है, तो फसल जो चक्र होता है वह मृदा की उर्वरक शक्ति को वृद्धि हेतु किया जाता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है, तो HDFC है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो क्या केरल है, तो शायद केरल में ही मनाया जाता है जहां तक मुझे याद है, तो केरल बिल्कुल सही है। 44 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 45, और 45 में प्रश्न को जरा देखिए। कहता है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर आपको पर्णपाती। देखिए, इस प्रश्न में अधूरा जवाब है। कहता है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन होना चाहिए। यहाँ पे बी बिल्कुल सही है ऑप्शन के अनुसार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जी, तो सुनहरी को जो सुमेलित नहीं है वह पूछा जा रहा है, समझे कि ना, तो वो आपको बताना है। देखिए, नीली क्रांति मृत्स्य संबंधित हो जाएगा, ना कि कुटुर से हो जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल गलत है और यही सही जवाब है। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, तो इसका जो स्थापना हुआ था मित्रों वह आपको हो जाएगा देखने को मिलेगा 54 में, मतलब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चेनियू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो बी यानी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को यहाँ पे बढ़ाता हूँ ताकि समय कम लगे। अगला जो यहाँ पे प्रश्न आप इसे पढ़िएगा और आप लगाइएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप क्या, उसी को बोलते हैं 0 डिग्री, आपको केल्विन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर दिले है केल्विन तो है नहीं, तो यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को परम शून्य ताप भी बोलते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 3 गो इसमें रेक्टेंगल होता है यानी आयत होता है, और 2 गो त्रिभुज होता है, यानी 3 और 2 5, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है।
अगला है कि प्रकाश एक माध्यम से, यहाँ पे आप बनाइएगा, ठीक है, ये बनाने वाला है तो इसको आप 52 का आप लगा लीजिएगा, सही आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल को सत्य कोशिका कहा जाता है, इसी को हम लोग सिपाही भी कहते हैं। तो यह आपको कहाँ उपस्थित होता है, यह जो उपस्थित होता है केंद्रक में उपस्थित होता है, तो यह सही है। इसको तो आपको बनाना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला है कि सहलंगता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो एक विज्ञानी है, इनका नाम है मॉर्गन और कैसल, ये वाला बिल्कुल सही है। स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा क्या है, तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो 56 का सी वाला बिल्कुल सही है। ओजोन परत आपको पता होगा कि समताप मंडल में पाया जाता है। 56 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 57। कहता है मेरे मित्र कि लोक नृत्य आपको है, एक आपको बताना है कि लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो 57 का ऑप्शन नंबर गोवा वाला बिल्कुल सही है। किस राज्य में पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो यह जो है आपको देखने को मिलेगा असम राज्य में। अगला जो प्रश्न है ये भी आपको बताना है, आपको बनाना है मैथ, बड़ा सिंपल सा है, आप लगा लीजिएगा MG। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का किया जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश जो होता है ना, वह आपको देखा जाए तो चुंबकीय तथा विद्युत दोनों उत्पन्न कर सकता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यह तो मैथ है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप बनाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करता है साहब, तो बी बिल्कुल यहाँ इसका सही है। अगला है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो 5 में कौन आ जाएगा, 18 आ जाना चाहिए, तो 64 का यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 65, और 65 नंबर ये आपको इक्वेशन है, इसको हल करना है और एक्स वाई का मान निकाल देना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 65 का ए वाला बिल्कुल सही है। 66 जो हमारा होगा ये भी आपको मैथ से संबंधित है, और इसको आप बनाते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 66 के बाद आएगा 67, चूज द करेक्ट वॉइस आपको बताना है साहब, आई वाज डूइंग माई ड्यूटी। इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। 68 नंबर जो प्रश्न है इसको आपको कहता है, इस प्रश्न को आप बनाइएगा तो बड़ा सिंपल है। 68 का आपको ऑप्शन नंबर, तैरना एक कला है, वही पूछ रहा है कि स्विमिंग इज एन आर्ट, यानी पढ़ाना भी एक कला ही है दोस्त। अगला है कि बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो उपसर्ग होता है ना वह पहले आता है, तो यहाँ पे बद हो जाएगा, क्योंकि बद यहाँ पे देखिए पहले है और प्रत्यय बाद में आता है। अगला जो प्रश्न है ये भी मैथ से संबंधित है, और इस प्रश्न का सही आंसर 70 का ऑप्शन नंबर सी वाला आपको देखा जाए तो सही है। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, सी वाला ऑप्शन नंबर 2.1/10 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 71 नंबर प्रश्न, और 71 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है कहता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है, तो यह जो होता है वह आपको सिग्मांड में होता है जी। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है, तो धात्विक चाल पर होता है, यानी ए वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। 73 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखेगा, तो यह आपको हमेशा काला दिखेगा जी। तो काला है तो काला बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, केवल बैगनी ही बैगनी में दिखाई देता है, बाकी सारे काले दिखाई देते हैं। अगला है कि यह आपको बताना है कि यह दर्शन के लिए एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि नहीं। इस प्रश्न का सही है कि लोलक की लंबाई कम हो जाती है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा वही कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 76, और 76वें प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है, यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और उसे समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है साहब, वह क्या कहलाती है? वह जी कहलाती है शुप्रबग कहलाती है। तो 77 का यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। तो यह आपको बढ़ेगा, वह आपको पेस्टिसाइड से बढ़ेगा, यानी ए वाला से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये देखिए यहाँ पे सही शब्द को बचाना है, तो हरासमेंट में डबल एस होता है, तो डी बिल्कुल सही है। अगला है कि कच्ची गोली खेलना, यानी कच्ची गोली खेलना का मतलब है अनुभवहीन होना, क्योंकि पूरा अनुभव नहीं है, ये कच्चा है, कच्चा हीन अब गोली खेलना, यानी सी सही होना चाहिए। अगला है कि अकल का घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो अकल का घोड़ा दौड़ाने का मुहावरा का अर्थ है बुद्धिमान काम में लाना, यानी बुद्धि काम में लाना, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो त्रिपुर जोड़ आर यानी प्लस है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 83 नंबर तो आपको मान रख के बताना है साहब, तो जब इसको आप बनाइएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कोणीय तरंग संख्या बिल्कुल सही है। अगला है कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का आपको प्रकरण है? इसका सही आंसर होगा एक समान त्वरण। त्वरण का सही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है, तो यह आपको कैसा वर्ग हो जाएगा? तो बिल्कुल क्षार धातु वाले हो जाएंगे, तो ये सही है। 86 के बाद आएगा 87। कहता है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि नाटो का स्थापना कब हुआ? तो वही नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम, इसका जो स्थापना 1949 में हुआ था, परंतु यहाँ पे छोटा डेट दिया गया है, तो आप याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव कपाल में अस्थियों की अगर देखा जाए संख्या की बात अगर किया जाए 90 का, तो क्या होना चाहिए? 6, 8, 10, 12। यह प्रश्न आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, देखते हैं कौन जवाब देता है। आकस्मिक निधि यानी 267 आर्टिकल 267 की यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। कहता है निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसद की स्वीकृति के पूर्व ही करता है, यानी बी बिल्कुल सही है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों का कर दिया गया था? तो एक बार कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93, और 93 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र एवं राज्य संबंध के बीच किया गया था, तो सी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं साहब। अगला है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम बैठक कब हुआ? तो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह जो प्रस्तुत किया जा सकता है वह आपको देखा जाए मेरे मित्र ऑप्शन में, तो केवल विधानसभा सही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर को गणित दिवस। अगला है कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? देखिए बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट के साथ है। अब जो बॉलर फुलटॉस बिकता है और कमर की ऊंचाई से ऊपर होता है, जिसमें चोट लगने की संभावना होती है, उसे इंपायर क्या देते हैं? नो बॉल। और नो बॉल देता है तो क्या हालत होता है? फ्री हिट होता है। तो यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो वही फातिमा बीबी साहब हो जाएंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अगर पूछे कि महिला न्यायाधीश तो अभी तक बना ही नहीं है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो वही करेंगे शरद कमल। ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है
आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए अब यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।